My name is Dinesh Pawar and I welcome you on Santosh Science and Agriculture classes, which is going to be a complete guide for agriculture students. आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में भी ये एक अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। नाम है टॉपिक का साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में हम सभी जानते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? एक ऐसा जीव जो कि प्रोकैरियोटिक होता है, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं मिलता, जो हमेशा एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर होगा और जो पादपों में या फिर मनुष्यों के अंदर डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखता है। ओके, उसी के अंदर एक स्पेशल और छोटा सा ग्रुप आता है जिसका नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। इसका नाम किस तरह से पड़ा वो देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है उसके अंदर हमें दो तरह के पिगमेंट मिलते हैं। एक पिगमेंट तो है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल ए। ओके, और अगर इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका कलर कैसा होगा? ग्रीन कलर। ओके, और ग्रीन कलर तो हमें क्लोरोफिल ए से मिल गया, लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरे पिगमेंट की तो उसका नाम है फाइकोसाइनिन। और फाइकोसाइनिन हमें कहां पर मिलता है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये फाइकोसाइनिन नाम का जो पिगमेंट है ये हमें एल्गी के अंदर मिलता है। मींस हम कह सकते हैं ये पादपों के एक नजदीकी संबंधी हुए। तो इस तरह से इसके नाम में जब फाइको और आगे क्या आया है साइनिन, तो इसी से हमने इसका नाम लिया है साइनो। और ये बैक्टीरिया ग्रुप का है तो हमने नाम क्या लिख दिया? बैक्टीरिया। तो फाइकोसाइनिन होने की वजह से इस ग्रुप के बैक्टीरियाज को हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया के दूसरे नाम की। तो हमें ध्यान रखना है, चाहे हम आईसीआर की बात करें, चाहे बीएचयू, चाहे जेट, या फिर अगर आप सुपरवाइजर की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसका दूसरा नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो इसका दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीजीए कहते हैं। ओके, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, तो ध्यान रखेंगे बीजीए, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर नील हरित शैवाल कहा जाता है हिंदी में, वो एक्चुअली में कोई एल्गी नहीं होती है। ओके, आखिरकार वो होती क्या है? बैक्टीरिया होती है। तो ध्यान रखना है हमें इस चीज को, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि ब्लू ग्रीन एल्गी कौन से किंगडम से बिलोंग करती है, तो वो कभी भी प्लांट किंगडम से बिलोंग नहीं करेगी, वो मोनेरा के अंदर बिलोंग करती है। ओके, मींस वो एक बैक्टीरिया होता है। इसके बाद देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जेट और आईसीआर में पूछी जाती है, वो है इसके एग्जाम्पल्स। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल कौन सा है? तो ध्यान रखना है हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक तो है एनाबीना और एक है नॉस्टॉक। ये दोनों जो हमारे बैक्टीरियाज हैं इन्हें हम साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी में रखते हैं और इन्हीं का सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर यूज ऑफ साइनोबैक्टीरिया की, कि किस तरह से हम उसे यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है बीएचयू और जेट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है एनाबीना किसका एग्जाम्पल है, तो ध्यान रखेंगे किसका है? साइनोबैक्टीरिया का। और ये हमें यूज करना होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए राइस क्रॉप में। ठीक है, तो राइस या पैडी क्रॉप के अंदर जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो वहां पर साइनोबैक्टीरिया का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर बात की जाए कि किस तरह से अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो ध्यान रखेंगे कैसा है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? दो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो अपनी जरूरतों के लिए एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा भी पहुंचाते हैं। जैसे हम लाइकेन की बात करते हैं या माइकोराइजा की बात करते हैं, ठीक उसी तरह जो एनाबीना है हमारा साइनोबैक्टीरिया, वो एक एक्वेटिक फर्न या फिर जलीय पादप जिसका नाम है अजोला, उसके साथ रहता है और उसके साथ रहकर ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। अगर पूछा जाए कि ये अजोला में कहां पर मिलता है, तो जिस तरह से राइजोबियम लेग्यूम क्रॉप्स की रूट्स में रहता है, ठीक उसी तरह अजोला की जो पत्तियां होती है इसके अंदर रहता है एनाबीना, और ये वहां पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। और जब हमें आवश्यकता होती है तो हम इसी अजोला को राइस के बीच में फील्ड में हम उसे खेत में मिला देते हैं, तो उससे जो भी नाइट्रोजन एनाबीना ने फिक्स करी होती है वो सारी कहां चली जाएगी? सॉइल में। और इस तरह से
अजोला और एनाबीना, इन दोनों की ही मदद से राइस की क्रॉप के अंदर हमें नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर एनाबीना की। तो एनाबीना क्या है, साइनोबैक्टीरिया या फिर हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन अगर अजोला की बात की जाए कि ये क्या होता है, तो ये होता है एक एक्वेटिक फर्न या हम कह सकते हैं जलीय पादप, जो कि पानी की सतह पर पाया जाता है। अजोला कोई साइनोबैक्टीरिया नहीं होता। इस चीज को इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, इसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं और क्वेश्चंस गलत भी करके आते हैं। आई होप आपको साइनोबैक्टीरिया पर दिया गया ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस टाइम पर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।